तो कैसे हो आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का। प्रतिशत में आज हम पढ़ेंगे टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 में क्या है? प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 में हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके बाद वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो भुवन का पहले क्या था? वेतन मान लो 100 रुपए था। भुवन का पहले 100 रुपए था, उसमें 16% की क्या कर दी? कमी कर दी। 16 की कमी की तो कितना हो गया? 84। अगर 16 का 100 का 16% निकालूंगा 16 रहेगा। 16 100 में से घटाकर कितना आ गया? 84। अब उसने क्या किया? 84 का 125% मतलब 25% की क्या कर दी? वृद्धि। कारण क्या होता है? 125 क्यों किया मैंने? क्योंकि 84 में 84 का 25% जोड़ना है। तो 84 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 25/100। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 100 प्लस 25/100। तो 84 इंटू 125/100। तो मैंने इसको सीधे लिख दिया 84 इंटू 125/100। तो मैंने इसको क्या किया? तो मैंने इसको 84 इंटू 125/100 कर दिया। 25% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। 25 बन जाए 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 और 10, 105 क्या हुआ? इसका 25% वेतन बढ़ाने पर कितना आया? 105। तो अब देखो इसमें क्या किया? शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ? शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? पहले 100 थी, अंत में कितनी होगी? 105। तो कितने का अंतर आया? 5 का। कितने पर? 100 पर इंटू 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5% की वृद्धि होगी। कितने का परिवर्तन हुआ? प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ? 5% का परिवर्तन हुआ। देखो बच्चों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसको शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से करना है, जिसमें एक तरफ कमी दी हो, वृद्धि दी हो, या दोनों में क्या दी हो? वृद्धि दी हो, या दोनों में कमी दी हो। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब देखो अगर वृद्धि की, अगर यहां पहले क्या की? कमी, तो हम क्या लेंगे? माइनस। ये ए रहेगा और ये दूसरी प्रतिशत क्या रहेगा? बी रहेगा। अगर अब उसने क्या की? वृद्धि की, तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस का 25। अब देखो प्लस और माइनस दोनों का गुना क्या आएगा? माइनस। तो यहां क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो क्या रहेगा? माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये कितना आएगा? 16 इंटू 25/100। तो कितना है? 4। माइनस 16 प्लस 25 माइनस 4। तो कितने का? प्लस 5 की क्या हुई? वृद्धि। 16 माइनस 16 और माइनस 4 कितना हो गया? 20। माइनस का 20 प्लस के 25 में से घटाने पर कितना आएगा? 5 प्लस का ज्यादा आएगा। तो कितने की वृद्धि होगी? प्लस 5% की वृद्धि होगी। मतलब 5% का क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करेंगे? अपने जो शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उससे करेंगे। बटा 100। अब देखो पहले वृद्धि कर रखी है, तो इसका मतलब मैं 40 क्या लूंगा? प्लस का। अब कमी कर रखी है तो मैं बी क्या लूंगा? माइनस का। अब देखो कमी वृद्धि है, इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। तो ये कितना हुआ? प्लस का एक और माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। तो माइनस का कितना आया? 16। तो इसका मतलब माइनस का मतलब कमी।
तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने? 16% की क्या हुई है? कमी हुई है। 16% की कमी हुई है। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन कितने का होगा? ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब देखो पहले क्या हुई? कमी हुई, तो -20, फिर क्या हुई? वृद्धि हुई, तो +10 और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 बटा 100। तो ये कितना है? -10 आया यहां, और ये कितना है? -2, तो -12 की क्या हुई? कमी हुई। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? -12 की कमी। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर 30% की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले भी बढ़ी फिर बाद में बढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुई? प्रतिशत में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई? तो देखो इसी सूत्र से करेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब पहले वृद्धि हुई तो 20 प्लस का, फिर वृद्धि हुई तो प्लस का 30, और प्लस 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 20 इंटू 30 बटा 100। तो यह है 6 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 6, तो कितना हुआ? 50, 56% की क्या हुई? वृद्धि हुई। कितने का परिवर्तन हुआ? 56% का परिवर्तन हुआ, और 56% की क्या हुई? वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है, चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम होगी, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो पहले खपत कितनी थी? पहले खपत थी 12 किलोग्राम, मतलब 12 किलो चीनी लगती थी पहले। अब कितनी होगी? ये बढ़ के बाद में कितनी होगी खपत? बाद में कितनी होगी? 15 किलोग्राम होगी। तो इसका मतलब कि कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। कितने किलो की वृद्धि होगी? 3 किलो की क्या होगी? वृद्धि होगी। कितने पर वृद्धि हुई? मूल मान पर 12 किलो पर वृद्धि हुई, तो 12 इंटू 3 बटा 12 इंटू 100, तो 1/4, और ये 25, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि कर दी। पहले 12 किलो चीनी लगती थी, उसके बाद कितने की होगी? बढ़कर कितनी होगी? 15 किलोग्राम चीनी होगी। खपत में कितने की वृद्धि हुई? 3 की, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। अब देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में इसने पूछ लिया था कि कितने की वृद्धि हुई। अब इसने क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर उसका वेतन वही रखना हो तो उसके वेतन में कितने की कमी करनी पड़ेगी। पहले किसी भी कंपनी ने क्या किया, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि कर दी, पर मूल वेतन को, मतलब जितना पहले उसका वेतन था वृद्धि से पहले, उसको उतना ही रखने के लिए वेतन में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए कि बराबर हो जाए, उतना ही रह जाए मूल वेतन जितना था। देखो पहले इसका वेतन कितना था? 100 था मान लो, वृद्धि करने पर 125 हो गया। अब कितने की वृद्धि की इसने? 25 की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि की? 25 रुपए की इसके वेतन में वृद्धि की। अब इसको क्या करना है? कम करना है। तो कमी करनी है, जब भी जिस पे पूछा गया कमी पूछी गई, अब जब कमी होगी इसमें होगी, क्योंकि इसमें नहीं होगी। इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो कमी किसमें होगी? 125 में। तो अब मूल मान क्या हो गया? 125। तो अब 125, 25 बटा 125 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 5 है 125, 25 एकम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 20% की उसके मूल्य में, वेतन में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। 20% की कमी करने पर क्या हो जाएगा? उसका मूल वेतन बहाल हो जाएगा। जैसे 125 में मैं 20% की क्या कर देता हूं? कमी कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? 100। देखो 125 में मैंने कितने की कमी की? 20% की अगर कमी कर दी तो उसका मूल वेतन वापस से कितना आ गया?
100 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यदि एक भिन्न y बटा x के अंश में 12%, मतलब कोई भिन्न है y है और x है, इसके अंश में 12% की क्या कर देनी है, वृद्धि। 112 बटा 100 कर दिया अंश में, और हर में 2% की कमी कर देनी है। हर में 2% की कमी की 98 बटा 100, तो उस भिन्न का मान कितना आ जाएगा, 6 बटा 7। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, इसके मान को इससे गुणा करने के बाद, मतलब एक वाई का अगर मैं 112% मतलब 12% निकाल लूं, 112 बटा 100 कर दूं तो 6 आएगा, और x का 98 2% कर दूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, 112 और ये 100 बटा की बटा पलटेगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, 6 बटा 7। मैंने y और x को यहीं रख लिया, इसको इधर ले गया, ये 6 इंटू 98 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 7 112। अब देखो इसको काटो, 7 एकम 7, 7 चौका 28 कट गया। अब ये किससे कट जाएगा, 2 के पढ़ से, 2 तिये 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब 14 के पढ़े से, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो कितना आया, y बटा x की वैल्यू कितनी आई, 3 बटा 4। इसने मूल भिन्न का मान पूछा था, मूल भिन्न कितनी है, 3 बटा 4। ये अंश है और ये हर है। अगर मैं 3 का 12% वृद्धि कर दूं 3 में, और अगर मैं हर 4 में 2% की कमी कर दूं तो कितना आएगा, 6 बटा 7। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रहने वाले फ्लैट में क्या किया, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत हर साल, प्रत्येक साल 15% की वृद्धि की जाती है, 15% के हिसाब से बढ़ाया जाता है उसका रेट। यदि वर्तमान में उसका रेट कितना है, 60 लाख रुपए है, उसका रेट कितना है, 60 लाख। अगर 15% से हर साल बढ़ाया जाता है तो 2 साल बाद कितना होगा, पहले साल 15% बढ़ाया तो 115 बटा 100 हो गया। ये 1 साल बाद, पहले ये था, पहले 1 साल पहले, 1 वर्ष पर क्या था, पहले 60 लाख था। अब 1 साल बाद 60 लाख का 15%, 115% मतलब 15% कर दिया, 60 लाख का 15% बढ़ा दिया, तो उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद मैंने 1 साल बाद, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, पहले ये था, इसके बाद 15% और बढ़ा दिया, 1 साल बाद इतना हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है, तो कितनी आएगी देखो, ये इसको 100, 0 से 0 ये कैंसिल, 0 से 0, देखो इसका जो आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा, जो इसका मान आएगा वही अपना आंसर होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी। अब देखो जब भी हम किसी भी संख्या के पीछे 5 दिया हो, कोई भी संख्या है उसके पीछे 5 दिया है, तो हम अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 दिया, उसको सेम संख्या से गुणा करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। अगर मान लो 15 को 15 से गुणा करना है तो मैंने 5 का 25 लिखूंगा, और जो 1 लिख रखा है इसको इसकी आगे वाली संख्या से गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 225। अगर 25 को 25 से गुणा करना है तो पीछे का 5 का मैं सीधा स्क्वायर कर दूंगा, 25 लिख दूंगा, और 2 लिखा है, 2 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 625। अगर 35 को 35 से गुणा करना है तो 5 का तो 25 लिखा जाएगा, 3 को 4 से गुणा करके 1225 कर दूंगा। अगर 45 को 45 से गुणा करना है तो क्या करूंगा, पीछे का 25 लिख दूंगा,
और 5 को आगे वाली संख्या से गुणा करके लिख दूंगा। 5 4 इंटू 5 20 25। अब इस प्रकार से सारे हो जाएंगे। मतलब किसी भी 5 वाली संख्या का स्क्वायर करना है तो पीछे का 25 लिखेंगे और आगे वाली संख्या से एक बढ़ा के संख्या से गुणा करके लिख देंगे। अब इसमें भी यही कर रखा है, 115 को 115 से गुणा करना है तो 5 का तो 25 आएगा, 11 को 12 से गुणा करके मतलब 132। ये इसका आंसर आ गया। 11 को 12 से गुणा करने पर कितना आएगा? 132 और पीछे 25 का 25 रहेगा तो इसका कितना आया? कितना आया? 13,225 रुपए ये और 600 ये, इनको गुणा करना है। 13,225 को 600 से गुणा करना है तो 0 0 ये ऐसे आ गई। 6 6 5 30 3 6 दूनी 12 15 1 12 13 1 6 3 18 19 1 6 कितना आ गए? 79,35,000 रुपए। कितना आया? 79,35,000 रुपए 2 साल बाद इसकी कीमत आ गई। 2 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी? 60 लाख रुपए थी और 2 साल बाद इसकी 79,35,000 रुपए कीमत होगी।